नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। तो आपके लिए आ गया है रीजनिंग का 30 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट जो रेलवे के ग्रुप डी परीक्षा के दृष्टिकोण से आपके लिए बनाया गया है। तो बिना कोई समय गवाए आइए शुरू करते हैं 30 क्वेश्चंस। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपके लिए इन्फॉर्मेशन वो क्या है, अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर 23 जनवरी को सुबह 10 बजे मॉक टेस्ट है। किसका? आरआरबी ग्रुप डी का। टॉप एजुकेटर्स के द्वारा फ्री एनालिसिस भी करवाया जाएगा। फुल लेंथ टेस्ट है जिसमें मैथ्स, जनरल अवेयरनेस और रीजनिंग पूछा जाएगा। एनरोल करने की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहां जाके आप एनरोल कर सकते हैं। अगर बात करें मॉक टेस्ट की तो 90 मिनट्स का है, 100 मार्क्स का है, 100 क्वेश्चंस रहेंगे। इसी के साथ साथ बाइलैंग्वेज रहेगा, मतलब हिंदी और इंग्लिश में पेपर रहेगा। अपकमिंग अगर मैं टेस्ट के बारे में बात करूं तो ग्रुप डी का ये हो गया। और देखो एनटीपीसी का फुल लेंथ टेस्ट है 24 जनवरी को 10 बजे। जब आप इसको एनरोल करेंगे तो हमारा कोड लगाना मत भूलना, क्या होगा? गुरु टिप्स, फ्री में आपको टेस्ट देने को मौका मिल जाएगा। अगर मैं बात करूं रेलवे एग्जाम सब्सक्रिप्शन की तो ये रेट चार्ट है। इसमें भी अगर आप हमारा कोड लगाते हैं गुरु टिप्स, आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। जल्दी खरीद दीजिए क्योंकि प्राइस हाइक होने वाले हैं। चलिए आइए करते हैं हम अपने क्वेश्चंस, लगाते हैं 30 को पार स्पीड में। तो चलिए, कथन को पढ़े और दिए गए विकल्पों में से एक निष्कर्ष का चयन करें। कथन: राजनीति में धन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, ओके। निष्कर्ष: सभी गरीब व्यक्ति कभी भी राजनीतिज्ञ नहीं बन सकते। गलत। क्या ये ऐसा कुछ कथन में कहा गया जो इसका निष्कर्ष में कहूंगा? नहीं। बोला है महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ये कहीं नहीं बोला जिसके पास पैसा नहीं वो नहीं बन सकता, है ना। चलिए दूसरा क्या बोल रहा है? सभी धनी व्यक्ति राजनीति में हिस्सा ले सकते हैं, ऐसा तो कुछ जरूरी नहीं है। मतलब ना निष्कर्ष प्रथम सही है ना निष्कर्ष द्वितीय सही है, तो कौन सा जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ना ही निष्कर्ष प्रथम ना ही निष्कर्ष सेकंड निकलता है। ठीक है, आइए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कुछ उल्लू जो है शुतुरमुर्ग है, कुछ शुतुरमुर्ग कौवे हैं और कुछ कौवे काले हैं। आइए बनाते हैं। कुछ उल्लू जो है वो क्या है? शुतुरमुर्ग है, ठीक है। और कुछ कौवे और कुछ शुतुरमुर्ग क्या है? कौवे हैं। क्या है? कौवे हैं। और कुछ कौवे काले हैं और कुछ कौवे काले हैं। बस हो गया, बन गया वेन डायग्राम। आइए, कुछ उल्लू काले हैं, कुछ उल्लू काले हैं, कुछ उल्लू काले दिख रहे हैं क्या? नहीं दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे हैं, तो पहला गलत। दूसरा, कोई भी शुतुरमुर्ग काला नहीं है। कोई भी शुतुरमुर्ग यहाँ पे पॉजिटिव सेंस में दिया गया, आप नेगेटिव सेंस में कैसे बोल सकते हो? कोई भी उल्लू काला नहीं है, यहां पर फिर से वही कहानी। कुछ शुतुरमुर्ग काले, कुछ शुतुरमुर्ग काले दिख रहे हैं क्या? नहीं दिख रहे हैं, मतलब क्या होगा? नन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। यदि किसी भाषा में रिवर्ट को EREVTR के रूप में कोड बंद किया जाता है तो रिपेयर को कैसे किया जाएगा? देखो REVERT कैसे लिखा जा रहा है? EREVTR, मतलब देखो ये अपोजिट हो रहा है। क्या हो रहा है? एक दूसरे के क्रॉस में हो रहे हैं। तो रिपेयर को कैसे लिखूंगा? रिपेयर को कैसे लिखूंगा? ऐसे क्रॉस में, ऐसे क्रॉस में, मतलब ERAPRI। ठीक है, ERAPRI ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्या बोल रहा है? निम्न जानकारी के ध्यान दें। क्या दे? प्लस जो है वो क्या है? मल्टीप्लाई है। माइनस जो है वो है क्या? आपका क्या है? ये माइनस डिवाइड है। और डिवाइड मल्टीप्लाई जो है वो है माइनस। तो प्लस का मतलब डिवाइड का मतलब क्या है? प्लस है। इसका मीनिंग पूछ रहा है, तो आइए रिप्लेस करते हैं। मल्टीप्लाई के जगह पे क्या लगाएंगे? माइनस लगाएंगे। 4 माइनस के जगह पर क्या लगाएंगे? माइनस के जगह पर डिवाइड लगाएंगे। कितना अच्छे। डिवाइड के जगह पे क्या लगाएंगे? डिवाइड के जगह पर प्लस लगाएंगे। 3 प्लस के जगह पर क्या? मल्टीप्लाई बाई 1। तो सबसे पहले डिवाइड, 5/2/3 मतलब 0.66 प्लस 3। तो यहां देखो 8 में से 0.66 गया तो क्या हुआ? 7.33 बचा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्या निकल के आ रहा है? कथन को पढ़े और दिए गए विकल्पों में से एक निष्कर्ष का चयन करें। कथन, बाजार में सोने की कीमत बढ़ रही है। क्या बोल रहा है? बाजार में सोने की कीमत बढ़ रही है। निष्कर्ष, सोना एक दुर्लभ वस्तु बनता जा रहा है और लोग सोना नहीं खरीद सकते हैं। कीमत बढ़ रही है, ऐसा कहां बोला गया है कि निष्कर्ष में कैसे निकल के आएगा कि उसको नहीं खरीदा सकता है? बिल्कुल गलत है, बिल्कुल खरीद सकते हैं लोग। अच्छा, सोना एक दुर्लभ वस्तु, दुर्लभ थोड़ी बनती जा रही है, तो दोनों निष्कर्ष नहीं है, ना ही निष्कर्ष प्रथम ना ही निष्कर्ष द्वितीय निकलता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपके सामने? नीचे दी गई आकृति में व्रत बूढ़े आदमी को दर्शाता है। जो व्रत है वो किसको दिखा रहा है? बूढ़े व्यक्ति को दर्शा रहा है। त्रिभुज जो है शिक्षित व्यक्तियों को दर्शा रहा है। कौन? त्रिभुज जो है वो किसको दिखा रहा है? शिक्षित लोगों को, एजुकेटेड लोगों को दिखा रहा है। किसको दिखा रहा है? शिक्षित लोगों को। और चतुर्भुज जो है बेरोजगार व्यक्तियों को दिखा रहा है। चतुर्भुज किसको दिखा रहा है? बेरोजगार। किसको दिखा रहा है? बेरोजगार को दिखा रहा है। बेरोजगार को दिखा रहा है। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है? कौन सा क्षेत्र बूढ़े, शिक्षित और बेरोजगार व्यक्ति को दर्शा रहा है? मतलब तीनों का कॉम्बिनेशन देखो तो कौन सा होगा? चौथा होगा। कौन सा होगा? चौथा होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्षेत्र जो अशिक्षित मतलब कौन होगा? ये ट्रायंगल से बाहर वाले होंगे तो 1 और 4 हो सकता है। अभी बेरोजगार मतलब कौन है? बेरोजगार चतुर्भुज मतलब इसमें आना चाहिए। चलिए, अभी 2 और 7 आ सकते हैं। अभी आगे पढ़ते हैं। 2 और 7 और बूढ़े व्यक्ति को दर्शाता है। बूढ़ा व्यक्ति कौन हो जाएगा? व्रत के अंदर, मतलब 2 हो गया। कौन सा ऑप्शन हो गया? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा क्षेत्र बूढ़े, अशिक्षित और रोजगार व्यक्ति को दर्शाता है? बूढ़े कौन थे? व्रत थे। कौन सा बूढ़े मतलब वो कौन, किसमें होना चाहिए? व्रत में होना चाहिए। अशिक्षित मतलब त्रिभुज के बाहर है 1 या 2, ठीक है। और रोजगार व्यक्ति को दर्शाता है। इसको तो बेरोजगार है। कौन? चतुर्भुज तो बेरोजगार, मतलब चतुर्भुज की बाहर होना चाहिए, तो कौन हुआ? 1 हुआ। ऑप्शन नंबर सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी कोड भाषा में क्या बोल रहा है? टेलीफोन को 538396473 के रूप में कोडबंद किया जाता है, तो ब्रोक को इसके रूप में कोडबंद किया जाता है, तो थ्रोन को कैसे लिखा जाएगा? बताओ। TELEPHONE। इसको किसमें दिया जा रहा है? 538396473। तो देखो 3 ई जो है वो 3 हुआ, यहां पर भी E3 हुआ, यहां पर भी E3 हुआ, राइट। तो क्या समझ में आ गया? यहां पर जितने भी अल्फाबेट्स लिखे गए उनके यूनिक नंबर्स नीचे दिए गए हैं। और ब्रोक को भी देखो ऐसे ही लिखा गया है। यहां पर भी E जो है वो 3 है। यहां देखो O कितना है? O है 4। यहां पर भी देखो O कितना है? O है 4। इसका मतलब थ्रोन पूछा गया है किसका? THRONE। T फॉर 5, H फॉर 6, R फॉर R, BR तो 2, O फॉर 4, N कहां पर है? PHONE 7 और E फॉर 3 किस ऑप्शन में? 5 6 2 4 7 3 5 6 2 4 7 3 2 4 7 3 ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि 10 शीशों का एक पैकेट फेंका जाता है तो निम्न में से कौन सा टूटे शीशे और बिना टूटे शीशे का अनुपात नहीं हो सकता है? आओ देखते हैं। देखो 8 और 2 मिलके 10 तो बन सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी देखो 1 1 मतलब 5 और 5 मिलके काट पीट के 1 1 आया, ये भी 10 हो सकता है। 2 और 3 5 भी 10 हो सकता है, मतलब काट पीट के, मतलब 4 और 6। लेकिन 5 और 4 नहीं कटेंगे तो ये नहीं हो सकते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या है क्वेश्चन? नीचे शब्दों के 4 जोड़े दिए गए हैं जिसमें से 3 किसी तरीके से समान है और एक जोड़ा अलग है। कौन सा जोड़ा व्यक्तियों से अलग है? देखिए निडल प्रिक मतलब होता है छेद, ठीक है। गन फायर, एगुअर बोर, एगुअर मतलब होता है दोस्तों, आपने देखा होगा कैसे इंस्ट्रूमेंट होता है,
ऐसे कारपेंटर मोस्टली यूज करते हैं, ऐसा ऐसा करके, वो ऐसे करके ना ड्रिलिंग कर, मतलब ऐसे ऐसे घुमा घुमा के, ऐसे ऐसे घुमा घुमा के जो है इसको ऐसे छेद करते हैं, जैसे यहाँ पर ये है ना, तो इसे छेद कर देते हैं ऐसे घुमा घुमा के, इसको बोलते हैं एग्वार, ठीक है। और ये क्या करता है, बोर करता है, बिल्कुल सही है। चीजल क्रेव, चीजल मतलब पता है ना आपको, खोदने वाला। क्रेव करता है, क्रेव मतलब जैसे एक पंपकिन है, सपोज एक पंपकिन है, कुमड़ा है, उसमें आपने देखा होगा ऐसे ऐसे शेप में बना देते हैं, हॉलो एंड में ना ऐसे भूत बना देते हैं, ठीक है, उसको काट के चीजल से काटते हैं, बिल्कुल सही, ये सही है, ये सही है। गन फायर करता है, ये भी सही है, लेकिन सुई क्या छेद करता है, उस छेद को तो बंद करता है, तो क्या हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा जो अलग है। अरे इसमें टिक क्यों लगा दी, 1 सेकेंड गाइस, 1 सेकेंड। तो अलग कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तस्वीर की तरफ इशारा करते, तस्वीर की तरफ इशारा करते रोमी ने कहा, मेरा कोई भाई या बहन नहीं है, लेकिन उस आदमी का पिता, कौन आदमी जो फोटो की तरफ इशारा कर रहा है, उस आदमी का पिता मेरे पिता का बेटा है। देखो, उस आदमी का पिता, मेरे पिता का बेटा, मेरे पिता मतलब मेरे पापा का बेटा मैं ही होऊंगा अगर मेरा कोई भाई या बहन नहीं होगा। तो मेरा उस आदमी का पिता कौन हो गया, मैं हो गया, तो वो आदमी कौन हो गया, मेरा बेटा हो गया। कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। समझ गए कॉन्सेप्ट। चलिए नेक्स्ट। यदि किसी भाषा में मून को OMNO के रूप में कोड बंद किया जाता है, तो बद्ध किया जाता है, तो स्टार। चलो, एम मून, OMNO, बस ऐसा ऐसा पलटा दिया गया है, स्टार। तो क्या होगा, TSRA। चलिए नेक्स्ट। नीचे दी गई आकृति को चलो देखो, क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन आएगा, ठीक है। तो देखो ध्यान से जरा देखो, तो 2 है, 1 है, 3 है, 36 है, 4 2 1 क्वेश्चन मार्क, 0 4 3 91। ध्यान से देखने पे आपको पता चलेगा इन सब का क्यूब का सम जो है ये दिया गया है, इन सब का क्यूब का सम ये दिया गया है। देखो तो 2 का क्यूब 8, 1 का क्यूब 1, 3 का क्यूब 27, 28 और 8 कितना होता है, 36 होता है। यहाँ 4 का क्यूब कितना होता है, 16, 64, इसका होता है 27, तो जोड़ो तो कितना हुआ, 3, और ये क्या हुआ, 8 और 9, सॉरी 1 और 91, ठीक है, 1 और 9 91। तो सिमिलरली यहां पर क्या होगा, 4 का क्यूब मतलब 64 प्लस 2 का क्यूब 8 प्लस 1, तो 9 और 64 मतलब 73। कौन सा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट। 6 विद्यार्थी अनिल, बीनू, चिराग, देवी, ईवान और फराह एक कक्षा में बैठे हुए हैं। अनिल और बिंदु रेड हाउस में हैं, जबकि बाकी सभी ग्रीन हाउस से संबंधित है। देवी और फराह लंबे कद के हैं और जबकि अन्य सभी छोटे कद के हैं। अनिल, चिराग और देवी ने चश्मा पहना हुआ है, जबकि अन्य नहीं पहने हुए हैं। ग्रीन हाउस में कौन सा लंबे कद का विद्यार्थी ने चश्मा नहीं पहना हुआ है। आओ इसको बनाते हैं, है ना। 6 लोग हैं, कौन कौन है, अनिल, इसका एक क्या बनेगा, इसका एक क्या बनेगा, एक टेबुलर फॉर्म में बनाते हैं। बीनू, इसका एक चार्ट बनाते हैं, बीनू, फिर चिराग, चलिए नेक्स्ट कौन है, देवी, नेक्स्ट कौन है, देवी, उसके बाद है कौन, ईवान, उसके बाद है कौन, ईवान, उसके बाद कौन है, फराह, उसके बाद कौन है, फराह। अब देखिए यहां हो गए 6 लोग, कितने लोग हो गए, 1 2 3 4 5 और 6 लोग हो गए, ठीक है। तो अब यहां देखो क्या बोल रहा है, अनिल और बिंदु रेड हाउस में है। अनिल और बिंदु जो है वो किसमें है, वो अनिल और बिंदु रेड हाउस में है, और बाकी लोग किसमें हैं, बाकी लोग किसमें हैं, और बाकी लोग ग्रीन हाउस में हैं। ग्रीन 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 और ग्रीन, ठीक है। आगे देखते हैं। देवी और फराह लंबे कद के हैं और बाकी सब छोटे। देवी और फराह
देवी और फराह जो है लंबे कद के हैं, लंबे कद के हैं, ये और ये लंबे कद के हैं, बाकी सब छोटे कद के हैं। बाकी सब किसके हैं? बाकी सब छोटे कद के हैं। ठीक है, बाकी सब छोटे कद के। चलो नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, अनिल चिराग और देवी चश्मा पहने हुए हैं, बाकी अन्य नहीं पहने। कौन कौन पहला? अनिल चश्मा है। अच्छा, उसके बाद चिराग चश्मा है, चिराग चश्मा है, और देवी ने भी चश्मा पहना हुआ है ना, देवी ने भी चश्मा पहना हुआ है। बाकी ने नहीं पहना है, बाकी ने नहीं पहना है, बाकी ने नहीं पहना है। चलिए बन गया। अब आते हैं क्वेश्चन। ग्रीन हाउस का कौन सा लंबा कद के व्यक्ति ने चश्मा नहीं पहना हुआ है? तो आइए ढूंढते हैं कौन नहीं पहना है। ग्रीन हाउस, सबसे पहले क्या पकड़ना पड़ेगा? ग्रीन हाउस। तो भैया ये बीनू और अनिल तो गए। अब ग्रीन हाउस का लंबा कद, ग्रीन हाउस का लंबा कौन कौन है? एक देवी है और एक लंबा कौन है? एक लंबा फरा है। ठीक है, इन दोनों में से चश्मा नहीं पहना हुआ है, इसने नहीं पहना हुआ है, इसने तो चश्मा पहना हुआ है। आंसर कौन हो जाएगा? फराह। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है? ग्रीन हाउस का कौन सा छोटे कद का विद्यार्थी ने चश्मा नहीं पहना हुआ है? ग्रीन हाउस का कौन सा छोटा कद का? देखो ग्रीन हाउस, देखो कलर चेंज कर लिया जाए। ग्रीन हाउस का क्या बोला है? ग्रीन हाउस का कौन सा छोटा कद? देखो ग्रीन हाउस का कौन सा छोटा कद? छोटे में कौन है? एक ये है और एक ये है, चिराग और ईवान। अब बोल रहा है चश्मा नहीं पहना हुआ है, चश्मा नहीं पहना हुआ है। नहीं वाला कौन है? ईवान है। कौन है? ईवान है। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो नेक्स्ट देखो। कौन से दो विद्यार्थी जिन्होंने चश्मा नहीं पहने हुए और कद में छोटे हैं? चश्मा नहीं भी पहने हैं और कद में छोटे भी हैं। चश्मा नहीं पहनने वाले एक ये है, एक ये है और एक ये है, और कद में छोटे एक ये हो गया और एक ये हो गया, मतलब बीनू और ईवान। कौन सा? बीनू और ईवान। बीनू और ईवान, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है? कुछ बंदर गधे हैं, सभी गधे पीले हैं, कुछ पीले नीले हैं। चलिए बनाते हैं वेन डायग्राम इसका। कुछ बंदर जो हैं वो कौन है? वो गधे हैं। ठीक है, और सभी गधे कौन हैं? सभी गधे पीले हैं, और कुछ पीले जो हैं वो कौन है? वो नीले हैं। अच्छा, तो क्या बोल रहा है? सभी गधे पीले हैं, सभी गधे पीले हैं। ये तो स्टेटमेंट में ही कहा गया था सभी गधे पीले, पहला सही। कुछ नीले पीले हैं, कुछ नीले पीले, बिल्कुल सही। कुछ गधे नीले हैं, कुछ गधे नीले दिख रहे हैं क्या? नहीं दिख रहे, नहीं। सभी पीले गधे हैं क्या? सभी पीले गधे नहीं, सभी गधे पीले थे, ये तो गलत हो गया। फर्स्ट और सेकंड अनुसरण, ऑप्शन नंबर डी, दोनों एक और दूसरा ही अनुसरण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि अल्फा जो है वो क्या है? डिवाइड है, बीटा मल्टीप्लाई है, गामा जो है वो माइनस है, और ये जो है डब्लू, ठीक है, वो क्या है? प्लस है। ठीक है, तो बोल रहा है ए अल्फा 6, गामा वाई बीटा 7 और डब्लू 3 का मान। सो आइए पुट करते हैं। अल्फा के जगह डिवाइड 6, गामा के जगह माइनस 4, बीटा के जगह मल्टीप्लाई 7 और इसकी जगह 3। तो यहाँ देखो क्या हो गया? यहाँ 4/3 हो गया माइनस 28 प्लस 3, मतलब यहाँ हो गया 25। 4/3 माइनस 25, तो यहाँ क्या होगा? 75 माइनस 4 मतलब माइनस 71 डिवाइडेड बाई 3, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। 20, 30, 42, 56 और 72 के मतलब डैश का अनु मतलब मिस वाला यार, अनुपस्थित मान ज्ञात करिए। चलिए यहां कितना हो गया? 10, यहां कितना? 12, यहां कितना? 14, यहां कितना हुआ? 18 है ना? 8, अच्छा 12, 13, 14, ठीक है। 18
कहाँ 18 हुआ, 10 12 सॉरी 16 हुआ ना, ये तो 16, तो यहाँ कितना होगा 18 होगा। तो कितना हो जाएगा 72 प्लस 18 90। कौन सा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीचे एक अभिकथन ए मतलब एसेशन और कारण रीजन दिए गए हैं। देखिए खून का रंग लाल, खून का लाल रंग हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। रीजन देखते हैं, हीमोग्लोबिन एक लाल वर्णक है, बिल्कुल सही है, दोनों सही है, और आर जो है सही रीजन है अभिकथन का, ठीक है ना। तो कौन सा हो जाएगा, ए और आर दोनों सही है और आर ए का उचित व्याख्या है, बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रूट को अगर इसमें कोट किया जाता है तो जूस को किस में करेंगे। देखिए FRUIT किस में कोट किया गया है, FSTJS। तो जूस का पूछ रहे हैं, किसका पूछ रहे हैं, जूस का। यहां देखो, अगर यहां ध्यान से देखोगे, एक सेकेंड 1 सेकेंड, यह ई था शायद, हाँ ई था, चलिए अंडरलाइन के नीचे आ गया, ओके। तो यहां देखो -1 MNOPQRS, ये +1, ये -1, ये +1, मतलब क्या हो रहा है, -1 देन +1 देन -1 देन +1। तो बस इसके साथ भी वही करते हैं। तो J से अगर मैं -1 करूंगा तो बताओ क्या होगा, I, फिर UV, फिर GHI। तो IVH कौन सा ऑप्शन है, देखो तो IVH एक ये है, एक ही है, चलो यही लगा दो फिर आंसर, ठीक है। बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन में, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। एक वायुयान में क्या बोल रहा है, एक वायुयान में जो है 60 व्यक्ति यात्रा कर रहे हैं। कितने व्यक्ति यात्रा कर रहे हैं, 60। उनमें से 35 अंग्रेजी बोलते हैं, 20 फ्रेंच, ये क्या होगा, फ्रेंच बोलते हैं, और 10 उनमें से कोई भी भाषा नहीं बोलते हैं। उन व्यक्तियों की संख्या बताइए जो अंग्रेजी तथा फ्रेंच दोनों भाषाएं बोलते हैं। देखिए 60 व्यक्ति यात्रा कर रहे थे, 35 अंग्रेजी बोलते हैं, कितने, ये सपोज अंग्रेजी वाले हैं और ये फ्रेंच बोलने वाले हैं, ये अंग्रेजी वाले हैं और ये फ्रेंच बोलने वाले हैं। अब यहां ध्यान से देखिए, 35 अंग्रेजी बोलते हैं, 35 अंग्रेजी बोलते हैं और 20 फ्रेंच बोलते हैं, 20 फ्रेंच बोलते, बाहर निकाल दिया इनको। 10 कोई भी भाषा नहीं बोलते, कितने, 10 कोई भी भाषा नहीं बोलते। तो आप मुझे एक बात बताओ, पूछा क्या है, उन व्यक्तियों की संख्या बताइए जो अंग्रेजी तथा फ्रेंच दोनों भाषाएं बोल सकते हैं। यहां टोटल आदमी कितने थे, 60 थे, इसका मतलब 35 + 20 + 10, तो ये टोटल में से माइनस करूंगा तो मुझे यहां पर वही आदमी मिल जाएंगे ना जो दोनों भाषाएं बोल सकते हैं। इसका मतलब क्या बोल रहा हूं, 30 माइनस करूंगा तो मुझे पता चल जाएगा 60 से कि कितने व्यक्ति वो हैं जो दोनों भाषाएं बोल सकते हैं। तो ये कितना हो गया, ये 30 और ये 35 मतलब 65। 60 से माइनस मतलब 60 माइनस करो तो 5 वो व्यक्ति आ जाएंगे जो दोनों भाषाएं बोल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक डिनर पार्टी में मछली व मांस दोनों परोसे गए। कुछ ने केवल मछली व कुछ ने केवल मांस खाया। पार्टी में कुछ शाकाहारी भी थे जिन्होंने इनमें से कुछ भी नहीं खाया, मतलब मछली और चिकन नहीं खाया, ठीक है, मांस नहीं खाया। शेष लोगों ने मांस व मछली दोनों खाए। कौन सा लॉजिक डायग्राम ऊपर दी गई स्थिति को ऊपर नहीं नीचे दी गई स्थिति के विषय में सही बताता है। तो आइए देखिए ध्यान से ऑप्शन नंबर ए को। अगर ये हुआ मछली और ये हुआ मांस, कुछ लोगों ने सिर्फ मांस खाया एज गिवन इन द क्वेश्चन, और कुछ लोगों ने सिर्फ मछली खाई। कुछ लोगों ने दोनों भी खाया, ये शेडेड वाला एरिया दोनों भी खाया, और कुछ शाकाहारी भी थे जिन्होंने इनमें से कुछ नहीं खाया, और ये बड़ा वाला सर्कल डिनोट कर रहा है पार्टी में आए हुए लोग।
तो कौन सा हो गया ऑप्शन? ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक कक्षा में क्या बोल रहा है? एक कक्षा में 60 बच्चों में लड़कों की संख्या लड़कियों से दुगनी है। अच्छा, एक लड़की कमला का स्थान ऊपर से 17वां है, 17th है, ऊपर से, है ना। अगर कमला के ऊपर 9 लड़के हैं तो कमला के बाद कितनी लड़कियां हैं? डिड यू गेट माई क्वेश्चन? ओके, लेट्स सॉल्व इट आउट। ओके, देखो सपोज ये क्लास की ऐसी बनाई, ठीक है। तो 60 बच्चे हैं जिनमें लड़कों और लड़कियों की संख्या दी गई है। लड़के ट्वाइस है लड़कियों से। अगर ये 1 है तो ये 2 होगा। इसका मतलब अगर ये 20 है तो ये 40 होगा। देखो दोनों को मिला के 60 हो गया। कंडीशन सेटिस्फाई। 40 लड़के हैं, लड़कियां कितनी हैं? लड़कियां कितनी हैं? 20 है। तो भैया 2 ऑप्शन तो कट गए। 33 लड़कियां हो नहीं सकती और 23 लड़कियां हो नहीं सकती। 2 ऑप्शन कट्टे। चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्या बोल रहा है, देखिए एक लड़की कमला का स्थान ऊपर से 17वां है, मतलब ऊपर से 17th है। कौन? कमला। अब ऊपर जो है, अगर कमला के ऊपर 9 लड़के हैं, अगर ऊपर 9 लड़के हैं, ऐसे करते 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 ऊपर जो है वो कितने लड़के हैं? 9 लड़के हैं। मतलब ऊपर वह अगर जाएंगे तो इस वाले नंबर पर कौन सा लड़का होगा बताओ? इस वाले लड़के पर मतलब 8वां इंसान होगा। इधर पर कौन होगा? 8वां इंसान होगा। और 8 ऊपर, मतलब समझ गए ना, ये पूरे यहां से यहां तक लड़के हैं। मतलब यहां से लेके 7वें तक कौन होंगे? यहां से लेके 7वें तक तो लड़कियां होंगी। तो 7 प्लस 17वीं कौन है? कमला है, जो कि एक लड़की है। डिड यू गेट माई पॉइंट? उसके बाद अब मुझे बताओ, 7 और 1 हो गया 8। टोटल कितनी लड़कियां थी? 20 लड़कियां थी। तो 20 में से अगर 8 माइनस करूंगा तो बचे कितने लड़कियां? तो वो कमला के ऑब्वियसली नीचे होंगी, है ना। तो कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर बी। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि P डिवाइड को Q, मल्टीप्लाई को R, माइनस को और S प्लस को दर्शा रहा है तो कौन सा कथन सही है? ध्यान से देखो, एक एक करके पकड़ो। मैं बताता हूं। ऑप्शन नंबर सी पकड़ो। सी फॉर करेक्ट। आइए, तो 9S के जगह पर दोस्तों हमेशा एक बात याद रखना, सी बहुत जगह पे सही हो जाता है, ठीक है। तो जब भी अब पकड़ो, ABCD ना पकड़ के सी पकड़ो सीधे, ठीक है। अभी सी आंसर भी होगा क्योंकि मेरे को पता भी है। चलिए, 9 प्लस 9, P के जगह पर क्या होगा? डिवाइड 9, R के जगह पर -9, Q के जगह पर मल्टीप्लाई बाई 9। तो ये तो हो गया 1 और ये 9 9 सा 81 और यहाँ +1, यहाँ 80, यहां हो गया क्या? -80 और 9 और गए तो हो गया -71। कंडीशन सेटिस्फाई। LHS इज इक्वल टू RHS। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, यहां पर कौन कौन आएगा? देखो ये तो इसका स्क्वायर है तो 13 का 16, हाँ सही है, यही हो गया ऑप्शन नंबर ए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। सभी बेल्ट गरम है और सभी बोल्ट गरम है। कम से कम कुछ बोल्ट गरम है। चलो पहले बनाते हैं। सभी बेल्ट गरम है। सभी जो बेल्ट है वो क्या है? वो गरम है। ये अगर गरम का हुआ तो गरम है। और क्या बोल रहा है? सभी बोल्ट गरम है और सभी कौन गरम है? बोल्ट गरम है, ठीक है। तो कम से कम कुछ बोल्ट बेल्ट है। क्या दिख रहा है? नहीं। सभी गरम बेल्ट है? नहीं। सभी गरम थोड़ी है ना। सभी बेल्ट गरम है लेकिन सभी गरम थोड़ी बेल्ट है। तो कोई भी नहीं। ना तो निष्कर्ष प्रथम ना ही निष्कर्ष द्वितीय अनुसरण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। पोएट को अगर 1947 और योर को 8923 लिखा जाता है तो पोएट्री को क्या लिखा जाएगा? आइए यहां देखिए, यहां कॉमन क्या है? ओ है। ओ कितना है? 9 है। यहां देखो तो 9 है क्या? 9 है। मतलब ये सारे यूनिक दिए गए हैं। तो POETRY, P फॉर 1, O फॉर 9, ओके, E फॉर 4, 7, R फॉर 2 और नहीं, R फॉर 3 ना, R फॉर 3 और
वाई फॉर वाई फॉर वाई 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 8। 38 वाला कौन है? ऑप्शन नंबर बी है। आज का आखिरी क्वेश्चन, नीचे एक अभिकथन ए और एक कारण आर दिए गए हैं। भारत एक लोकतांत्रिक देश है और भारत का अपना एक संविधान है। भैया लोकतांत्रिक देश से अपना संविधान का क्या अर्थ है? लोकतांत्रिक का अर्थ क्या होता है? मैं अपना लीडर खुद चुनूंगा, ठीक है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, लेकिन उसका संविधान से अपने एक संविधान थोड़ी उसका कोई रीजन है, ठीक है। दोनों सही बात है, लेकिन क्या आर ए का सही रीजन है, कारण है? नहीं है। दोनों सही है लेकिन रीजन उचित व्याख्या नहीं कर रहा है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए का उचित व्याख्या नहीं कर रहा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चंस। आई होप आपने सेशन को एंजॉय किया होगा, सारे क्वेश्चंस बन रहे होंगे, कॉन्फिडेंस आपको फील हो रहा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और खूब सारे मात्राओं में शेयर करते चलना, क्योंकि आपके लिए ग्रुप डी तक ऐसा ही वीडियो आता रहेगा। तब फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। तब तक के लिए फिर बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।